हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द solubility of AgCN in a buffer solution of pH equal to 3. Neglect any complexation. Take KSP for AgCN equal to 3.2 into 10 to the power minus 16. Ka for HCN equal to 6.4 into 10 to the power minus 10. तो हमें KSP दे रखा है AgCN का और Ka दे रखा है KCN का, और हमें फाइंड आउट करना है solubility of AgCN. So first of all, we will write down the key concept, and the key concept is law of chemical equilibrium. इस लॉ को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले जो चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है वो देखते हैं. तो हमें KSP दे रखा है AgCN का, तो हमारे पास, और Ka दे रखा है HCN का. तो मतलब अगर हम HCN ले लें तो HCN किस तरह से डिसोशिएट होगा? H पॉजिटिव प्लस Cn माइनस. HCN वीक एसिड होता है, तो जनरली ये आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा. इसके लिए हमें Ka दे रखा है एंड दैट इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 10. ये वैल्यू हमें दे रखी है. ठीक, तो अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? Cn माइनस प्लस H पॉजिटिव. ये हमारे पास क्या देगा? HCN. और इस रिएक्शन के लिए जो Ka होगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू, उसको मैं K लिख लेता हूं, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन Ka, मतलब 1 अपॉन 6.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 10. क्योंकि ये इक्विलिब्रियम के रूल है कि अगर हम रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो जो इक्विलिब्रियम का साइन हमारे पास है वो भी, जो इक्विलिब्रियम की वैल्यू होती है वो भी रिवर्स हो जाती है. वहीं दूसरी तरफ हमें ये दे रखा है कि AgCN का जो KSP है वो हमें दे रखा है. तो KSP के लिए हम कैसे लिखेंगे? AgCN डिसोशिएट होगा Ag पॉजिटिव प्लस Cn माइनस में. अगर AgCN की सॉल्युबिलिटी हम S मान लें तो Ag की S आएगी और Cn माइनस की भी S आएगी. और इसके लिए हमें क्या दे रखा है? KSP. और KSP है हमारे पास 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 16. अब अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दूं तो ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा? देखिए, हमारे पास Cn में से Cn कट हो जाएगा. वी विल गेट AgCN. AgCN हमारे पास जनरली सॉलिड होता है, प्लस H पॉजिटिव, ये जनरली एक्वस होगा. और यहां से हमें मिलेगा Ag पॉजिटिव एक्वस प्लस HCN. तो ये हमें मिल जाएगा इस रिएक्शन से. अब इस रिएक्शन के लिए जो हमारी K की वैल्यू आएगी वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, दैट इज K. इसको K डैश मान लेते हैं, थोड़ा आसानी हो जाएगी आपको. तो ये हो जाएगा K डैश इंटू KS. K डैश किसके इक्वल है? 1 अपॉन Ka की इंटू KSP. तो ये हमारे पास न्यू रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम की वैल्यू हो जाएगी. अब ये जो रिएक्शन हमारे पास निकल के आई फ्रॉम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इस रिएक्शन के लिए जो हमारे पास K होगा दैट इज इक्वल टू, अब K किसके इक्वल है? KSP अपॉन Ka, दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HCN डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ AgCN. इसको आप सॉल्युबिलिटी भी कह सकते हैं. ठीक है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है. अब इसको हम थोड़ा सा और इलैबोरेट करें
हमें पता है KSP की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 16 और KA हमें दे रखा है 6.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 10। इट इज इक्वल टू Ag पॉजिटिव की सॉल्युबिलिटी हमने S मान ली थी, HCN की सॉल्युबिलिटी भी हमारे पास S थी, डिवाइडेड बाय H पॉजिटिव की हमारे पास कितनी कंसंट्रेशन है 10 टू पावर माइनस 3। अब ये 10 टू पावर माइनस 3 कैसे आया देखिए, हमें pH दे रखा है एंड pH कितना है 10 की पावर माइनस 3, तो यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव हम कितना pH हमें कितना दे रखा है 3 दे रखा है, तो यहाँ से H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी आएगी 10 की पावर माइनस 3। और जो हमारे पास AgCN है, AgCN क्योंकि सॉलिड है तो उसके लिए कंसंट्रेशन हम कितना मान लेंगे 1, तो उसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 9, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 10 की पावर माइनस 3 को हम इस साइड ले जाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा और ये हमारे पास बन जाएगा s का स्क्वायर। अब यहां से हमारे पास जो s का स्क्वायर है उसको हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 10, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 5 का स्क्वायर की। अब 5 की वैल्यू निकालने के लिए, s की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें अंडर रूट लेना है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 10। अब 5 का जो अंडर रूट होता है दैट इज इक्वल टू 2.23 इंटू 10 की पावर माइनस 10 से हमें क्या मिल जाएगा 10 की पावर माइनस 5, तो ये आपके पास सॉल्युबिलिटी आ गई इन मोल पर लीटर और यही आपके पास फाइनल आंसर है, यही आपको निकालना था। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN इक्वल टू 2.23 into 10 to power minus 5. Hope you understood it well. Best of luck.